नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे उपचुनाव, ख्वाहिश ने बढ़ाया तनाव। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सपा कांग्रेस में पैंच फंसता नजर आ रहा है। उपचुनाव वाली 10 सीटों पर कांग्रेस रैली और कार्यकर्ता सम्मेलन कराने जा रही है। कांग्रेस ने तारीख तय करके प्रभारी और पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हर सीट पर 5 से 10 हजार कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य भी रखा है। कांग्रेस के इस रुख से चर्चा तेज हो गई है कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा या नहीं। कांग्रेस और सपा के हालिया कदमों को देखें तो लगता है दोनों एक दूसरे पर दबाव बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में सपा को कांग्रेस का साफ इनकार कर देना, फिर सपा का जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो जाना दबाव की रणनीति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय 5 सीटों की मांग कर रहे थे। ये सीटें फूलपुर, मछवा, गाजियाबाद, खैर और मीरपुर थीं। जो सपा 2022 में नहीं जीत पाई थी, वही समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस के इस तर्क को जमीनी हकीकत से परे बता रहे हैं। सपा नेताओं का कहना है कि अगर ये फॉर्मूला कांग्रेस का है तो फिर 2027 में कांग्रेस 293 सीटों पर लड़ने का दबाव बना सकती है, क्योंकि सपा 2022 में 293 सीटों पर चुनाव हार गई थी। सपा का यह भी डर है कि अगर आज कांग्रेस की मांग मान ली तो 2027 में वो आधी सीटों पर दावेदारी करने लगेगी। यही वजह है कि अब तक दोनों दलों में एक भी औपचारिक बैठक नहीं हुई है और बयानबाजियों का दौर भी लगातार जारी है। भले ही राहुल और अखिलेश के बीच तालमेल है, लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस एकला चलो की राह पर है। वहीं सपा नेताओं का भी मानना है कि अखिलेश यादव की तैयारी 2027 के चुनाव को लेकर है। संभव है उपचुनाव में वो कांग्रेस को 2 से अधिक सीटें दे भी दे। इसके बाद कांग्रेस उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो 2027 में सपा के पास ये कहने का मौका रहेगा कि वो उतनी ही सीट कांग्रेस को देंगे जिस पर कांग्रेस जीत हासिल कर सके या मुकाबले में दिखाई दे। कुल मिलाकर सियासत गठबंधन के भीतर हो रही है, लेकिन सियासत का आगे क्या असर होगा कहना मुश्किल है। क्या अखिलेश 2027 को ध्यान में रखकर समझौता करेंगे या कांग्रेस को शुभस्य शीघ्रम की तर्ज पर इसी चुनाव में उसकी हद बता देंगे? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। पर्यवेक्षक बना करके अगर क्षेत्र में मेहनत कर रही है, बूथ बना रही है, काम कर रही है तो अच्छा ही है। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ एकजुट है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। जहां तक कौन किन सीटों पर लड़ेगा वो सब हमारे नेता, पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड और इंडिया गठबंधन के नेता तय करेंगे। और ये तो अच्छा ही रहेगा कि हमारे वर्कर, उनके वर्कर सब मिल करके और मजबूती से बूथ पर लड़ेंगे। तो उसमें गठबंधन का जो जहाँ तक सवाल है उस पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। कौन कितनी सीटें लड़ेगा ये चुनाव घोषित होते ही सबको पता चल जाएगा। हमारे सारे नेता बैठक तय कर लेंगे। प्रभारी और पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं सीटों के लिए। हम 10 सीटों पर लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन लड़ेगा। सवाल इस बात का, हम लड़ें चाहे सपा लड़े, मिलकर चुनाव लड़ना है और जीतना है ना, तो हमें अपनी तैयारी तो रखनी होगी ना। कल अगर सपा का भी प्रत्याशी आएगा तो हम उसकी मदद कैसे करेंगे अगर हमारी तैयारी नहीं रहेगी तो हम जो कर रहे हैं वो गठबंधन को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। है कि वो जिसके साथ भी गठबंधन करते हैं, चुनाव तक गठबंधन चलता है, चुनाव खत्म गठबंधन खत्म। 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, चुनाव खत्म गठबंधन खत्म। 2019 में बसपा के साथ गठबंधन किया, चुनाव खत्म और गठबंधन खत्म। 2022 के चुनाव में महान दल के साथ, सुभाषपा के साथ गठबंधन किया, चुनाव खत्म और गठबंधन खत्म। तो 2024 में उन्होंने अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है तो ये गठबंधन खत्म माना जाना चाहिए। उपचुनाव में वैसे भी गठबंधन को लेकर के अभी कोई आम सहमति बनती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। तो बीजेपी का कहना है कि दोनों दलों में उपचुनाव को लेकर आम सहमति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कोई औपचारिक बैठक का भी किसी तरह का कोई न्यूज़ या खबर नहीं है। और इसके इतर जो फॉर्मूले जो दिखाई दे रहे हैं, समझ आ रहे हैं, या नंबर गेम्स को लेकर जो राजनीतिक पंडित हैं उनका कहना है, वो भी ये दिखा रहा है, समझा रहा है कि गठबंधन में फिलहाल अंदर खाने स्थितियाँ ठीक नहीं चल रही हैं। और समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे आज़ाद की पार्टी हो, ये सभी चाहते हैं कि उपचुनाव में हम आए और अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करें। और कांग्रेस भी यही चाहती है, लेकिन कांग्रेस अगर नहीं लड़ती है तो वो तैयारी किस बात की कर रही है, सवाल ये भी उठता है। और अगर तैयारी वो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में सीधी फाइट दे रही है कांग्रेस को, कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी वहाँ से लड़ रहे हैं, तो क्या
कांग्रेस भी यही दिखाने की कोशिश करेगी कि आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं? बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि यूपी की पॉलिटिक्स नहीं आसान। आइए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे उन्हीं से समझने की कोशिश होगी। दिनेश सिंह जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत। अजीत विशाल जी, नेता है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत। रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है, माफ कीजिए रविंद्र जी नहीं, हमारे साथ सपा से यश भारती जी जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत करती हूँ यश भारती जी। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सुजीत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले यश भारती जी, आप ही से शुरुआत। ये माना जा रहा है कि हरियाणा में सपा को कांग्रेस का साफ इनकार मिला और फिर सपा का जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के खिलाफ लड़ना, क्या ये दबाव की रणनीति है? एक दूसरे पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं आगामी चुनाव को देखते हुए भी? क्योंकि ये माना जा रहा है कि अजय राय ने 5 सीटें मांगी जो आपकी हारी हुई सीटें थी, और उस फॉर्मूले पर अगर फिट बैठ जाता तो आकलन ये किया जा रहा था कि सपा फिर आने वाले समय पर क्या दोबारा वो कांग्रेस सीटें मांगेगी जो सपा विधानसभा में हार गई थी, तो इसलिए वो भी फॉर्मूला फिट नहीं बैठा। क्या एकला चलो की रणनीति अपना रही हैं दोनों पार्टियां यूपी उपचुनाव में भी? नहीं, देखिए, यहाँ एकला चलो या व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही, यहाँ तो विचारों की बात हो रही है, लोकतंत्र की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है, पीडीए की बात हो रही है, जिसको नुकसान पहुंचाने की बात भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार कर रही है। हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों के मूल अधिकार से वंचित करने वाले काम जो भारतीय जनता पार्टी सरकार उसकी खिलाफत में खड़े हैं। लड़ाई हमारी उसकी खिलाफत में है और जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। जिस चीज की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता ने हमें हमारे ऊपर विश्वास दिखाया और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया। देश में हमको तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी बनाया, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी बनाया लोकसभा के अंदर, और वही जनता हम पे विश्वास कर रही है, गठबंधन पे विश्वास कर रही है। यहाँ मैं फिर दोहरा दूं उस बात को, यहाँ व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है। हरियाणा में समाजवादी पार्टी ने अगर त्याग किया तो इस बात के लिए त्याग किया हमारा संगठन वहां मजबूत नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को स्पष्ट कहा। तो अगर हम वहां कमजोर स्थिति में है तो हम कांग्रेस पार्टी को या इंडिया गठबंधन को क्या मजबूती दे सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर प्रभारी नियुक्त कर रही है तो वो बता भी रही है, अभी आपने वक्तव्य सुना है कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप के, कि वो तैयारी कर रहे हैं गठबंधन में जो भी प्रत्याशी तय होगा उसको सहयोग करने के लिए। जिस तरीके से हम लोग मिलकर लड़े हैं लोकसभा चुनाव में, और कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी दोनों ने अपने मूल मुद्दों को नीचे जमीन तक कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचाया है। जनता ने उन बातों पर विश्वास किया, मैं दोहरा रहा हूं उस बात को, और हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं इन 10 सीटों पे, और फिर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और इनकी नीति रीति जनता के बीच में लाएंगे। जो दमनकारी नीति है, अगर अतिथि शिक्षक इनसे अपना हक मांगते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा, जिसको जम्मू कश्मीर में विचारों की लड़ाई नहीं जिसको इन्होंने संविधान अधिकार दिया, उसने भी कहा कि इनके आरक्षण को और इनके अधिकारों को छीना जा रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आप लोग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, वहां विचारधारा आपकी मिल नहीं रही क्या? नहीं, फिर आपने फिर वही बात कही। मौजूदा समय में हमारे विचार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उसको रोकना है। लेकिन हम एक राजनीतिक दल भी है, अपने राजनीतिक दल का विस्तार भी करना है। माननीय अखिलेश यादव ने इस बात को कहा, जो छोटे प्रदेश हैं वहां अगर राष्ट्रीय पार्टी बनाने के जो नियम है, जो पैमाने हैं, उसमें छोटे प्रदेशों से ज्यादा जल्दी तरक्की की जा सकती है। तो जम्मू कश्मीर हमने चुना है, वहां हम चुनाव लड़ रहे हैं, वहां सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो मजबूत होने के लिए पार्टी का विस्तार करना, कहीं से कहीं तक ये बात नहीं है कि हमारा गठबंधन टूट गया या हम किसी पार्टी को कमजोर करने के लिए, किसी पार्टी को मजबूत करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हम विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम वो हर संभव काम करेंगे। ठीक है, आपने कहा कि हम एक राजनीतिक दल भी हैं, इसलिए हमें राजनीति के तहत चुनाव लड़ना जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको स्टैंड लेना है अपना। यही स्टैंड अगर कांग्रेस यूपी में ले ले तो? अरे आपने कांग्रेस के वक्तव्य सुने भाई, हरियाणा में हमने क्या किया ना, हम स्वीकार कर रहे हैं ना। तो जिस भी दल की जो मौजूदा स्थिति है वो उसको स्वीकार करनी पड़ेगी और हम लोग मिलजुल करके तय कर लेंगे। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो तय कर लेगा। उसके लिए किसी को परेशान नहीं होना, कौन सी पार्टी क्या मीटिंग कर रही है, कहाँ प्रभारी नियुक्त कर रही है, चाहे वो हमारी पार्टी के लोग करें चाहे हमारे गठबंधन के और लोग तय करें, उसके लिए किसी को परेशान नहीं होना। हम लोग मिलजुल के तय कर लेंगे और खुल करके आपको प्रेस मीडिया को बताएंगे। हम लोग वो नहीं है कि जब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक अछूत की, सवाल तो उनसे करने चाहिए, तब उनको कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति छूना नहीं पसंद करता था भारतीय जनता पार्टी को। उस समय की वो शिवसेना, बाला साहब ठाकरे का परिवार आज कहाँ है, वो अकाली दल का बादल परिवार आज वो कहाँ है।
अजीत जी का नाम लिया मैंने। अजीत जी, लोकसभा चुनाव में आपने समझौता कर लिया, लेकिन उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस समझौता करना नहीं चाहती है, क्योंकि वो भी अपने जो बखत है, जो इम्पोर्टेंस है वो यूपी में वो रखना चाहती है। और ये माना जा रहा है 84 के बाद भले ही आप बहुमत में नहीं आए, लेकिन अब आपकी प्रैक्टिस तेज हो गई है, इसलिए आप लोगों ने पहले 2 सीटों पर आए, फिर 1 पर आए, 6 पर आ गए आप लोकसभा चुनाव के। मैं बारी दर बारी अगर आपको नतीजे पर डिस्कस करूं तो इसलिए आप लोग भी अपने मजबूत पैर रखना चाह रहे हैं और मजबूत करना चाह रहे हैं अपने आप को, इसलिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो रही है। और ये भी खबरें हैं कि बात नहीं बनी 5 सीटों पर तो अलग से भी आप लोग मैदान में आ सकते हैं। क्या रणनीति है अंदर? क्या वाकई उपचुनाव में कांग्रेस अपने आप को मजबूती से प्रेजेंट करेगी? क्योंकि बाकी दल भी मैदान में है, वो भी अपने आप को दिखा रहे हैं, बीएसपी भी एक्टिव है, आजाद पार्टी भी एक्टिव है। पारुल जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से और उसका प्रत्येक एक कार्यकर्ता हमेशा से मजबूती के साथ देश के विकास में अपना योगदान देता रहा है। रही बात इन उपचुनावों की, तो उपचुनावों में जैसा कि हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी यहाँ पे उपचुनावों में जो भी पर्यवेक्षक इत्यादि करे गए हैं, देखिए चुनाव तो होना ही है, और जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी मांग कर रहे हैं कि 5 सीटें मिलनी चाहिए हमें, ये पूरी कांग्रेस पार्टी चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में ना आए हुए काफी समय हो गया है। तो उत्तर प्रदेश में भी देखिए कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय दल है और भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे देश के स्तर पर लड़ाई करने में मुख्य भूमिका के रूप में माननीय राहुल गांधी जी ने जो देश को एक साथ लाकर खड़ा किया है अपनी भारत जोड़ो यात्रा के साथ, उसको पूरे देश का एक एक नेता जानता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला कर सकता है, कोई लड़ सकता है, तो वो राहुल गांधी जी हैं, और उसके साथ ही सभी उनके सहयोगी गण सभी दलों के नेता हैं, लेकिन मुख्य रूप से कांग्रेस देश में प्रतिनिधित्व दे रही है। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो गठबंधन में कहीं प्रकार से कोई भी समस्या नहीं है, हम गठबंधन में हैं, और जहां तक 5 सीटों की मांग है और अखिलेश यादव जी इसको समझेंगे और कांग्रेस पार्टी को 5 टिकटें देंगे और 10 सीट पर गठबंधन ही चुनाव जीतेगी, ये आज मैं आपको बिल्कुल 100% बता रहा हूं। अभी आप उंगली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में पूरा हाथ पकड़ेंगे विधानसभा चुनाव में, इसलिए आपको उंगली भी नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये प्रत्येक राजनीतिक दल का अधिकार है कि वो चुनाव लड़े, सभी दलों पे लड़े अपनी स्थितियों के अनुसार। कोई भी दल हो, आज भारतीय जनता पार्टी में देखिए ना कितने दलों के साथ गठबंधन है। गठबंधन की बात केवल इंडिया गठबंधन के साथ होती, कभी एनडीए गठबंधन की बात नहीं करी जाती है प्रेस मीडिया में, जहां पे पता नहीं 50 दलों का गठबंधन है उनके साथ। तो ऐसे सभी दल अपना अपना विचार करते हैं, सभी को आगे बढ़ने का अधिकार है। ये हमारे देश का लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हर व्यक्ति देश की सेवा करना चाहता है अपनी पार्टी के तहत, अपनी नेतागिरी के तहत, वही सभी पार्टियां कर रही हैं। ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से भी दिनेश जी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर? क्योंकि वो तो ये भी बता रहे हैं कि ये सिर्फ हमारी पार्टी का ही मसला नहीं, और भी दलों में इसी तरह की खिचड़ी पक रही है, और यहाँ यूपी में इसलिए डिस्कशन शुरू हो जाता है क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी कोशिशें कर रही हैं, और उत्तर प्रदेश वो राज्य जहाँ से दिल्ली का रास्ता निकलता है, तो जाहिर सी बात है दिल्ली जाने के लिए यूपी में मजबूत तो कांग्रेस को होना पड़ेगा। पारुल जी, देखिए, भारतीय लोकतंत्र में किसी भी दल को किसी भी दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की पूरी स्वतंत्रता है। अगर कोई दल और दिल ना भी मिले तब भी दल के साथ मिलकर लड़ सकता है। स्वतंत्रता और निर्दल के रूप में भी लड़ने की स्वतंत्रता है। इसलिए कौन दल किसके साथ मिल रहा है और किसके साथ नहीं मिल रहा है, इनकी बात है। दूसरी चीज, किसी भी दल को अपने प्रभारी नियुक्त करने की पूरी स्वतंत्रता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, आज हम लोग चर्चा किस लिए कर रहे हैं कि ये वो दल हैं जो अपनी पार्टी और परिवार को बचाने के लिए जो समझौता करते हैं। चुनाव के समय इनका समझौता होता है, जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है वैसे समझौता टूट जाता है। इनका ना कोई विचार है, ना विचारधारा का समझौता है, इनका सिर्फ कुर्सी के लिए समझौता है। और जब वो कुर्सी का पूरा खेल नहीं होता है, इनका गठबंधन का इतिहास रहा है, टूट जाता है। अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे ना, आपसे इन्होंने कहा कि कभी एनडीए के गठबंधन की चर्चा नहीं होती, करनी चाहिए। इसलिए नहीं होती पारुल जी कि एनडीए सिर्फ गठबंधन करता ही नहीं है, पूरी तरह से गठबंधन धर्म को निभाता भी है। हमारे अकेले की पिछली सरकार में मेजोरिटी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी,
हम चाहते तो गठबंधन के साथ सरकार न बनाते, लेकिन हमने गठबंधन धर्म का पालन किया और हमने सरकार बनाई। तो हम जिसके साथ जाते हैं उसके साथ पूरी तरह से रहते हैं। लेकिन इनका क्या है, ये जब गठबंधन करते हैं तो दूसरी पार्टी को निपटाने का काम करते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप देख लीजिए जिस तरह, उसका कारण क्या है कि दोनों लोगों का, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों का पारुल जी वोट बैंक एक ही है। दोनों का वोट बैंक एक है। नहीं, अगर ये लेकिन लोग दोनों साथ लगातार आते हैं तो आपको डेंट भी तो देते हैं, नुकसान भी तो आपका हो नहीं, जाता है। ये भी तो नहीं जिक्र देते करना होगा। हैं। बिल्कुल पारुल जी जिक्र करिए, मैं कह रहा हूँ डेंट नहीं देते, उसका उदाहरण आप बताता हूँ। अब आप 24 की बात करेंगे, उदाहरण तो देखिए, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट रहा ना दिनेश जी, उसमें उदाहरण क्या देंगे नहीं तो हमने मना किया क्या की, हमने तो कहा नहीं कि जो उनकी सीटें आए साथ आए तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आपको नुकसान दिया ना इन्होंने, वही तो मैं कह रही हूँ। अगर पारुल जी अगर मुझे 1 मिनट सिर्फ, इनको कितना समय दिया दोनों लोगों को, मुझे अगर बिना रोके अपनी बात क्या लेने देते तो शायद आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसकी सवाल ही ना आती ठीक। कि आप झूठ फैला के ना संविधान की कॉपी लेकर झूठ की राजनीति करके काट की हांडी एक बार चढ़ा सकते हैं। एक बार चढ़िए, लिख लीजिएगा, फिर हम चर्चा करेंगे। आपको इस उपचुनाव के बाद भी चर्चा करेंगे। अब वो काट की हांडी नहीं चढ़ने वाली। उत्तर प्रदेश की जनता राजनीतिक तौर पे बहुत जागरूक है और उसका कारण फिर देखिए हरियाणा में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। अगर ये हम कहें ना, अगर इनको राष्ट्र और प्रदेश का हिस्सा तो नहीं है, स्वीकार कर रहे हैं ना, इनको सुविधा प्रदेश- अनुसार गठबंधन, जहां उन्हें लगता है कि हाँ, वो दल बस में वही मजबूत मैंने नहीं है कहा, वो इनको पीछे चले अपने जाते हैं, दल, जहां वो लगता है इनको उनको वो अपने फाइट कर दल और सकते हैं वो जाते हैं। अपने ठीक है। परिवार की चिंता है और इसलिए हम ये ज्यादा दिन नहीं, आज नहीं है, मौका परस्त गठबंधन है, इसलिए इसको टूटना ही ठीक है। है, आज रुक जाइए टूट अब जाए दिनेश कल। जी, सुजीत जी को इन कर रही हूँ। सुजीत जी, बड़ी मजेदार हो रही है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स, जहां हरियाणा में पीछे चले गए अखिलेश जी लेकिन जम्मू कश्मीर में चले जाते हैं और फिर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होने लगती है कांग्रेस में। जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आती है प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं। जैसे कि अभी आपने सपा के प्रवक्ता को भी सुना होगा कि हम लोग चाहते हैं कि 5 सीटें मिलें और हम तमाम सीटों को जीतेंगे दोनों दल मिलकर। तो क्या ख्वाहिशें बढ़ रही हैं और उस बीच तनाव भी शुरू हो गया है? सुजीत जी। पारुल, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे ये तो मुझे पता है, लेकिन तुम मुझे कहीं का नहीं छोड़ोगे ये मुझे पता नहीं था। मैंने हरियाणा से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश में यही देखा है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में प्रभारी हर विधानसभा पे नियुक्त कर दिए, अपने बड़े बड़े नेताओं को नियुक्त कर दिया और आज कांग्रेस उनके सामने बेचारगी में खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुप है और अपने पत्ते और अपने गेम नहीं खोल रही है, यह भी बड़ा आश्चर्य का विषय है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस को क्यों देगी? हरियाणा में तो उन्होंने दिया नहीं। 17 से चला कारवां 6 और 6 से 3 और 3 से 1 पर, तो क्यों देंगे ये उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में दरअसल कांग्रेस बेचारी है और समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस के सहारे नहीं है उत्तर प्रदेश में। अब कांग्रेस को पीछे पीछे घूमना होगा। अखिलेश जी ने हरियाणा से अगर अपने को वापस किया है तो वो उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके वापस किया है। फिर ये तैयारियां क्यों हो रही हैं सर? पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, प्रभारियों की नियुक्ति, दिल में प्यार बढ़ गया है या साजिश का कोई आकलन है? नहीं, साजिश का आकलन नहीं है। कांग्रेस दरअसल कांग्रेस की स्थिति जहां जहां मजबूत रहती है वहां वहां कांग्रेस कुछ नहीं देती है किसी को। समाजवादी पार्टी को तो बैठने तक नहीं दिया हरियाणा में। तो वोटर देंगे कि नहीं देंगे अपना उपचुनाव में जहां तैयारियां कर रहे हैं? या तैयारियां हो किस बात की रही हैं? फिर अगर नहीं देंगे वोटर अपना तो पास नहीं होता। अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे आने वाला विधानसभा चुनाव जो 27 में होगा या 29 में होगा ये तो अभी डिसाइड नहीं है। और उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या होगी, भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश की क्या होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान परिस्थितियों में जो परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में झेल करके आई है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इन स्थितियों में भविष्य में चुनाव कराएगी। तो उत्तर प्रदेश विभाजित होगा या उत्तर प्रदेश अविभाजित रहेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बड़ा प्रश्न है। सहारनपुर हरियाणा को जाएगा, मुरादाबाद उत्तरांचल को जाएगा
और उत्तर प्रदेश में एक हरित प्रदेश बनेगा, पूर्वांचल बनेगा, ये आप बहुत बुंदेलखंड दूरदृष्टि दे बनेगा। रहे हैं कि 27 तक तो अभी विधानसभा चुनाव की हम बात ही कर रहे थे, लेकिन अगर 29 में वन नेशन वन इलेक्शन आता तो एक्सटेंड हो जाएंगी सारी चीजें। समाजवादी पार्टी 27 तक जो है उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो सामने जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी सजी सजाई थाली तो नहीं देगी विपक्षी दलों को। तो मुझे तो लगता है कि अभी आने वाले समय में जो हम लोग बहस कर रहे हैं और जिसके लिए कांग्रेस प्रयासरत है, वो स्थितियां अभी बहुत दूर की हैं, दूर और बदल भी सकती हैं। और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अभी कुछ नहीं मिलने जा रहा। बिल्कुल। और कम से कम जो है विधानसभा चुनाव में तो कुछ नहीं मिलने जा रहा। और अखिलेश जी ने इसी नाते से अपने को हरियाणा से पीछे हो गए हैं। अब अखिलेश जी ने 3 सीटों पर 6 सीटों पर दावा करके 17 सीटों पर दावा करके उत्तर प्रदेश को अपना सेव करने का उनका प्लान था, या कांग्रेस ने उन्हें नहीं दिया इस नाते से वापस आ गए। ये एक आकलन करने का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सुजीत जी, थोड़ा समय कम है तो आपके बातों का मैं जवाब छोटे छोटे संक्षेप में आप आंसर करें सभी लोग। यश भारती जी 30 सेकंड्स। देखिए, बड़ी सीधी सी चीज है। मैंने जो शुरू में कहा था, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम हर स्तर में काम करने को तैयार हैं। माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए की अवधारणा के साथ काम कर रहे हैं। जो समाज में पिछड़ गया उसको मुख्य धारा में लाने के लिए हर संभव काम करेंगे, प्रयास करेंगे, और उसी का परिणाम है कि अयोध्या फैजाबाद सीट से जो अनारक्षित सीट थी उससे अवधेश प्रसाद जी को, आरक्षित व्यक्ति को वहां से चुनाव लड़ाया और जनता ने स्वीकार किया। और इनकी प्रभु राम के नाम पे जो राजनीति है, उस राजनीति को जनता ने अस्वीकार किया, और विकास को और जनता के मूल अधिकार को जनता ने स्वीकार किया। और हम पीडीए की बात को लेके आगे चलेंगे, लोगों को मुख्य धारा में लेने के लिए, उनके मूल अधिकारों को लड़ाने के लिए हर संभव लड़ाई लड़ेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी के। अजीत जी 30 सेकंड्स। देखिए, जो भी अभी पत्रकार महोदय ने कहा, इनका एक अच्छा विश्लेषण है, अपना नजरिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में गठबंधन बहुत ही मजबूती के साथ स्थापित है, और आने वाला समय ये सारे सवालों का जवाब दे देगा कि कांग्रेस भी बहुत मजबूती से इस उपचुनाव में आपको दिखाई पड़ेगी, और गठबंधन, इंडिया गठबंधन बहुत ही अच्छे ये इशारा बार बार हमें कांग्रेस से मिल रहा है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस भी मजबूती से दिखाई पड़ेगी। खैर, क्योंकि आप समय कम है, दिनेश जी एक कमेंट आपसे और ले लेती हूँ। क्या जिस तरीके से अभी कह रहे थे सुजीत जी भी कि भारतीय जनता पार्टी थाली सजा कर नहीं देगी, आप इनके गेम प्लान्स देखकर अपने भी गेम प्लान्स बदलते हैं? बिल्कुल बदलना भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। हम अगर राजनीति कर रहे हैं तो हमको भी तो अपना गेम प्लान तैयार करना चाहिए। लेकिन दूसरों के पत्ते देख रहे हैं, समझदारी वाला। नहीं, पत्ते की नहीं है। देखिए, इनके क्या प्रभारी का खेल खेल रहे हैं। हमारे यहाँ पार्टी में बता दीजिए, किसी पार्टी में सदस्यता अभियान चल रहा हो। अभी हमारे यहाँ सदस्यता अभियान चल रहा है, सक्रियता सदस्यता अभियान चलेगा। हमारे यहाँ वार्ड में चुनाव होगा, मंडल में चुनाव होगा, जिले में चुनाव होगा, प्रदेश में चुनाव होगा। इसलिए मैं सुनील जी की बात पे आ जाऊँ। अभी चर्चा हम लोग उपचुनाव में कर रहे हैं कि बाकी 27 में क्या होगा, 29 में क्या होगा। सुजीत जी ये कह रहे हैं कि इस परिप्रेक्ष्य नहीं देखना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब गठबंधन, फारूल जी, विचार और विचारधारा के आधार पर नहीं होता है तो गठबंधन वो ज्यादा दिन नहीं चलता है। विचारधारा ही तो है, हमें जोड़ी हुई है, वो अपनी बात है। स्वार्थ का गठबंधन है, जहाँ स्वार्थ का गठबंधन है, एक ही होता है। नहीं, तू मैं की डिबेट नहीं। सुजीत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बस उनका कमेंट लेके मैं। पारुल जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कह रहे थे कि चुनाव में कांग्रेस बहुत ही मजबूती से रहेगी। ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि कार्यकर्ता के रूप में रहेगी, प्रचारक के रूप में रहेगी, या प्रत्याशी के रूप में। मतदाता नहीं रहे सुजीत जी, सिर्फ मतदाता नहीं रहेंगे बस, ना तो प्रत्याशी रहेंगे ना मतदाता रहेंगे। स्पष्ट नहीं कर पा रही है कांग्रेस की वो साथ रहेगी तो किस भूमिका में। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। ये उपचुनाव नहीं आसान, सबका अपना अपना नजरिया है और चल रहे हैं सब एक साथ, अपने अपने दम से कोशिश कर रहे हैं अपने आप को दमदार साबित करने की। लेकिन किसमें कितना है दम, ये तो इलेक्शन के बाद जो नतीजे आएंगे वही बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो तैयारियां चल रही हैं, यानी इंडिया गठबंधन की और एनडीए की, तो उत्तर प्रदेश में ये किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस हरियाणा में सपा को नो कह चुकी है और सपा यूपी में कांग्रेस को नो कह चुकी है। लेकिन तैयारियां कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में चल रही है, बताती है कि कुछ तो दाल में काला है। क्या सहयोगी बनेंगे तो किस भूमिका में सहयोगी बनेंगे, ये कांग्रेस स्पष्ट नहीं करे और बीजेपी दूर बैठ के आराम से सब देख रही है।
दीजिए इजाजत, नमस्कार।